अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर मैं हाज़िर हूँ। आज फिर ग़ुलाम हैदर के जो 4 फूल जैसे बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ग़ुलाम हैदर भाई से हमारा मुसलसल संपर्क रहता है। 5-6 दिन पहले भी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। आज मैं जुम्मा बाज़ार गया हुआ था, तो जुम्मा बाज़ार से नमाज जुम्मा पढ़ा, वापसी घर हुई तो हैदर भाई से फिर मैंने फ़ोन पे बातचीत की। तो हैदर भाई के पास भी कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन इस बार हैदर भाई ने कहा है कि मैं बिल्कुल मोहतात रहूँगा, क्योंकि जो दुश्मन है ना हमारा, वो अब पहले से ज़्यादा वसी हो चुका है, फैल चुका है। क्योंकि पहले तो वो कुछ ऐसी बहनें थे, भाई थे जो हैदर करते थे, हैदर के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से सीमा ने उन सब को कौड़ियों के भाव ख़रीद लिया। क्योंकि उनकी जो औकात थी, उनकी जो वैल्यू थी, उस हिसाब से सीमा ने उनको ख़रीद लिया। तो अब मैं अपने हरे भरे खूबसूरत बाग के अंदर दाखिल हो चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ग़ुलाम हैदर भाई का ये कहना है कि तनवीर भाई, अब हमें हर कदम मोहतात उठाना है। हर कदम के ऊपर हमने गौर व फिक्र भी करना है कि क्या जो लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं, क्या ये वाकई हमारे साथ हैं या फिर टोपी ड्रामा। तो दूसरी बात यह है कि हैदर भाई ने कहा कि तनवीर भाई, मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं। और वो अपडेट्स कौन सी हैं? उनमें से तो कुछ जो हमारे शाहिद हुसैन साहब हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बताई हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं उनमें से। लेकिन कुछ बहुत ही ख़ास किस्म की हैं अंसार बन्नी साहब की तरफ से, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। इंशाअल्लाह उस हवाले से हैदर भाई अब कल परसों जुड़ेंगे, तो तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाअल्लाह। हैदर भाई बल्कि खुद बताएंगे। तो दोस्तों, ये लीमू मैं अभी तोड़ने आया था, तो मैंने कहा कि बातों में ना हंसते खेलते मुस्कुराते एक व्लॉग भी बना लें, और बहन भाई देखना चाहते हैं। अच्छा, ये वो बाग है जो हमेशा फलों से लदा रहता था, लेकिन इस बार इतना बुरा अटैक हुआ है वायरस का। और ये जो पौधा है, ये AP सिंह बगैरत का, सचिन का और नित्रपाल का, अंजलि का, सीमा का नाम लेता था। यहाँ से आते जाते गुज़रते, तो फिर क्या हुआ, ये पौधा ही सूख गया। अब यहाँ पे देखें, ये भीड़ का छत्ता है, वो जो पीले कलर की होती है, बल्कि ऑरेंज कलर की, ये शहद का छत्ता नहीं है, लेकिन शहद भी यहाँ पे होता है। देखें दोस्तों, ये भी सूख गया, ये भी सूख गए, ये सारे सूख गए हैं, ठीक है ना। तो हमने इनके ऊपर एक ख़ास किस्म का स्प्रे भी किया, ताकि ये जो इसके ऊपर एक वायरस है, उसको हम अपनी ज़ुबान में तेला बोलते हैं, तेला। तो तेले ने हमला किया है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ये चलें, 1 साल मिस हो गया, इससे अगला जो साल होगा वो आप देखना हमारे बाग का साल होगा इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह जो लीमू है ना दोस्तों, वो तो बिल्कुल लदा हुआ है। और ये जितने भी पौधे हैं, ये सीडलेस हैं। तो दोस्तों, हैदर भाई से जो हमारी बात हुई आज, जैसा कि मैंने कहा कि मैं जुम्मा नमाज़ पढ़ के आया, तो तुरंत मैंने ट्राई की, मैंने कहा कि हैदर भाई से बातचीत हो। तो हैदर भाई कह रहे हैं कि तनवीर भाई, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, मैं मेहनत मुशक्क़त मज़दूरी कर रहा हूँ पेट पालने के लिए अपने वाले साहब के साथ, और बाकी मेरा घर जो है सूना सा है, बिल्कुल वीरान है। जब भी मैं मेहनत मज़दूरी करके घर आता हूँ, तो घर खाली देखते हुए दिल उदास हो जाता है। तो मैंने कहा कि हैदर भाई देखें, आपने हमेशा कोशिश की, आपने स्ट्रगल की, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना। सारे मामलात अल्लाह की ज़ात के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। क्योंकि आप बैतुल्लाह शरीफ में अल्लाह पाक के घर के सामने गिड़गिड़ा के आपने दुआएं की थी, तो वो मालिक है हमारा, वो खालिक है। इंशाअल्लाह कभी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वो बड़ी करीम ज़ात है दोस्तों, वो ज़रूर अदल करेगी। भले ये कर रहे हैं, इनके ऊपर अच्छा समय होगा, ज़रूर होगा, इंजॉय करें पूरी उसको समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बिगाड़ भी पैदा कर रहे हैं ये लोग। आपका सिस्टम जो है, अदालती निज़ाम भी इनकी सपोर्ट कर रहा है, आपकी सरकार भी इनके भरपूर तरीके से साथ दे रही है। तो वो वक्त करीब है इंशाअल्लाह, जब हमें सुकून मिलेगा, हमारे सीनों में ठंड पड़ेगी। और ये लोग जो आज अयाशी कर रहे हैं, जो आज ट्रोल करते हैं, ठेंगा दिखाते हैं, आपके सिस्टम को चढ़ा रहे हैं, ये सब के सब, और जो सीमा का साथ दे रहा है ना, वो यकीनन ऊपर वाले ज़ात की पकड़ में आएंगे, आने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों, ज़रूर आएंगे।
तो दोस्तों बात देखें, हमारा कोई किसी से जाती रंजिश नहीं है। हैदर भाई ने यही कहा कि देखें तनवीर भाई, मुझे तो पता ही नहीं, ना तो मुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता। वो कह रहे थे बाखुदा मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मुझे जो लॉगिन करके मुझे बोलते थे मैं वो करता था, लेकिन बदकिस्मती से उनको इस्तेमाल किया गया, वो आप लोगों को मालूम है। और दूसरी बात यह है कि मुझे फ़ोन आते थे, मैं उठा लेता था, पिक करता था उनकी कॉल्स, मुझे औरतें मजबूर भी करती थी, कुछ औरतें तो अगवाड़ा पिछवाड़ा भी दिखाती थी। यकीनी बात है, अगर झूठ हो तो झूठे पे लाना तो। और उन्होंने कहा कि मुझे पैसा देने की, घर बनाने की ऑफ़र किए हैं, और वो बूढ़ी और पता नहीं बुज़ुर्ग औरतें थी। पता नहीं कैसे सब इस भारतीय समाज में ऐसे नासूर भी हैं जिनको कोई एहसास नहीं, किसी बंदे को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी आए। तो हैदर भाई देखें, हाँ उम्मीद है, दुनिया उम्मीद पे कायम है, लेकिन बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से उस बेचारे का इस्तेमाल किया गया वो बड़ा गलत है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से महफूज रखे। ये शैतानी सिफ्त के लोग जो हैं, मैं आज कुछ लीमू ज़्यादा ही तोड़ रहा हूँ दोस्तों। ये जो है ना लीमू, ये सीड वाले हैं, इनके अंदर रस ज़्यादा होता है। देखें मौसम फिर बारिश वाला मौसम बन चुका है और मैं अभी घरों के करीब हूँ। तो बाकी ये है कि कल रात को शदीद तूफ़ान आया जिसकी वजह से बिजली अभी तक मुनक़ता है। हमें काफ़ी मसाइल का भी सामना है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे लाइट 1 सेकंड के लिए नहीं जाती, 1 सेकंड के लिए। लेकिन जब इस तरह का मौसम हो, थोड़ी सी आंधी आए तो लाइट गायब, ठीक है ना, फिर हमें उसको ढूंढना पड़ता है। तो अब क्योंकि आसपास के यहाँ पे भी देखें, ये रात को आम का जो है टहनी है वो नीचे गिर गई तेज़ हवाओं की वजह से। उस साइड पे भी खंबे भी गिरे हैं। तो सुनना है कि हमारी जो इदारे हैं, विभाग है बिजली का, वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इस ख़तरनाक मौसम से बचाए और अल्लाह ताला हमारे 4 मासूम बच्चों को वापस ले आए। बस हमारी ये दुआ है और हम कुछ नहीं चाहते, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखें, ये महफिल लगी हुई है बच्चों की, बड़े सब यहाँ पे बैठते हैं। अब मैं अगर वहाँ जाऊँगा ना तो सबसे पहले पूछेंगे जो कज़न है कि तनवीर भाई वो क्या हुआ, सीमा का क्या हुआ, हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है, ज़रूर पूछेंगे। और इस साइड पे ये देखें बकरी जो है ना, अब लंच कह लें या फिर शाम का तो खाना नहीं है, लंच ही कह लें, ठीक है। मुर्गियाँ भी अपना दाना दून का ढूंढ रही हैं। तो यहाँ इनको फीड देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अपना पेट कैसे देखें, ये इन्होंने अपना वो भरा हुआ है, सामने से दाने नज़र आ रहे हैं। इस मुर्गी को देखें, ये देख रहे हैं, इसको तो हम गंजी मुर्गी बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। आप आवाज़ उठाते रहें हैदर भाई के लिए।